नमस्कार मित्रों, जैसा आप लोग जानते ही हैं, इस समय सुप्रीम कोर्ट और स्टेट बैंक में आपस में लड़ाई चल ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में 21 दिनों में सूचना दे। स्टेट बैंक ने 21 दिनों में सूचना नहीं दी। लेकिन उससे भी ज़्यादा समस्या यह है कि स्टेट बैंक ने 4 महीने का समय मांगा, लेकिन स्टेट बैंक ने जिन सूचनाओं को 4 महीने में देने का समय मांगा है, वह सूचनाएं तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय ने, चंद्रचूड़ जी ने, स्टेट बैंक से मांगी ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि किस व्यक्ति अथवा संस्था ने कितने बॉन्ड खरीदे, इसकी सूचना दे, और किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले, इसकी सूचना दे। ये दोनों सूचनाएं स्टेट बैंक के पास पहले से ही हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने 4 महीने का समय किन सूचनाओं को देने के लिए मांगा है। स्टेट बैंक ने कहा है कि मुझे 4 महीने का समय चाहिए उन सूचनाओं को देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ही नहीं, और जो मांगा वह दिया नहीं। तो आप लोग स्टेट बैंक की भूमिका को थोड़ा सा समझ लीजिए। स्टेट बैंक ने कौन सी सूचनाएं 4 महीने बाद देने के लिए कहा है। स्टेट बैंक ने कहा है, जैसे एक व्यक्ति ने XYZ कोई भी हो, उसने एक इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का लिया। वह इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने अपने खाते में जमा किया, एक एक बॉन्ड के बारे में जो सूचनाएं कि कौन सा बॉन्ड किस व्यक्ति ने खरीदा और उस व्यक्ति ने किसको दिया, यह सूचना देने के लिए स्टेट बैंक ने 4 महीने का समय मांगा, जबकि यह सूचना मांगी ही नहीं गई थी। और स्टेट बैंक ने 4 महीने का समय तो मांगा है, लेकिन यह सूचना तो दी ही नहीं जा सकती है। 4 महीने के 4 साल में भी नहीं दी जा सकती है। इसकी व्यवस्था स्टेट बैंक ने बनाई ही नहीं थी, और ये कानून में था भी नहीं कि किस व्यक्ति ने कौन सा बॉन्ड खरीदकर किस पार्टी को दिया। उसने किसी को दिया, बस इतना पर्याप्त है, लेकिन किसने खरीदा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को सहयोग किया, और किस किस पार्टी ने कितने कितने कब कब इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करवाया। बस इतनी सी सूचना देनी थी। स्टेट बैंक ने उसको उलझा दिया। स्टेट बैंक ने कहा कि प्रत्येक बॉन्ड जो किसी व्यक्ति ने खरीदा था, उस व्यक्ति ने किसको दिया, यह सूचना हम 4 महीने में चुनाव आयोग को दे देंगे। इसके लिए हमें 4 महीने का समय चाहिए, जबकि चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया ऐसी है कि कोई व्यक्ति जब चुनावी बॉन्ड खरीदता है
तब उसकी आइडेंटिटी दी जाती है जिस व्यक्ति ने चुनावी बॉन्ड खरीदा। उसके बाद वह कितने हाथों में होकर किस किसके द्वारा कहाँ कहाँ भेजा जाता है, इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अमुक व्यक्ति किसी भी XYZ को दे सकता है, वह फिर दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, वह फिर तीसरे व्यक्ति को दे सकता है, और अंततोगत्वा वह किसी पार्टी को दे सकता है। यदि इस प्रक्रिया में 15 दिन से अधिक व्यतीत हो गए तो वह बॉन्ड किसी राजनीतिक पार्टी को कैश नहीं करवाया जा सकता। फिर वह पैसा कहाँ जाएगा? शायद इस वीडियो के अतिरिक्त आपको कभी किसी और ने शायद ही बताया हो कि यदि 15 दिन के अंदर बॉन्ड को किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा भुनाया नहीं जाता तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाएगी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। 15 दिन का समय था आप लोगों के पास कैश करवाने के लिए इस बॉन्ड को, और मैच्योरिटी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इस बॉन्ड जो निर्गमित किया जाता है उसकी मैच्योरिटी 15 दिन बाद हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है। और एक्सपायर होने के बाद वह राशि जो इस बॉन्ड को खरीदार ने चुकाई थी वह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाती है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष भी इस योजना में सम्मिलित है। लेकिन स्टेट बैंक ने जो जानकारियां 4 महीने में देने का वादा किया है वह जानकारियां तो वो 4 साल में भी नहीं दे सकती, क्योंकि इन 15 दिनों में किस किसके पास बॉन्ड रहा यह जानकारी तो किसी के पास होती नहीं है, होती ही नहीं है, तो देगा कहाँ से? चुनाव आयोग को स्टेट बैंक से यह सूचना देनी थी कि आपसे कब कब किसने कितने बॉन्ड खरीदे, आपने किस किस को कितने बॉन्ड बेचे। एक सूचना ये हो गई। दूसरी सूचना यह देनी थी कि आपके पास बॉन्ड लेकर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी कब कब कैश करवाने के लिए आई, किस किस राजनीतिक पार्टी ने बॉन्ड को कैश करवाया, किस बॉन्ड को कैश करवाया, यह सूचना तो सुप्रीम कोर्ट में मांगी ही नहीं थी। और यही सूचना देने के लिए स्टेट बैंक ने 4 महीने का समय मांगा। मुझे नहीं लगता कि यह सूचना 4 महीने में भी दी जा सकती है। यह केवल समय को मारने का, समय को व्यतीत करने का, समय को व्यय करने का एक स्टेट बैंक का तरीका है। लेकिन स्टेट बैंक ये क्यों कर रही है? आखिर स्टेट बैंक को इसको करने की, इतना षड्यंत्र करने की आवश्यकता क्या थी? यदि उसकी समझ में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश नहीं आया था तो 1 या 2 या 3 दिन के बाद वह इसमें स्पष्टीकरण मांग सकती थी कि आपके द्वारा निर्देशित जानकारियों के संबंध में हमें यह है भ्रम है, कृपया इसको स्पष्ट करें कि आपको क्या जानकारियां चाहिए। ऐसा तो कुछ किया नहीं, बल्कि अपनी समझ से जो जानकारियां सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगी थी उसके लिए 4 महीने का समय मांग लिया। अब आप लोग इतने समझदार तो हैं ही, स्टेट बैंक किसके अंडर में काम करती है, तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक प्रधानमंत्री को कवर अप कर रही है, प्रधानमंत्री को समय दे रही है ताकि चुनाव व्यतीत हो जाए और चुनाव के बाद एक नए कानून के अंतर्गत इस पूरे प्रकरण को छिपा दिया जाए।
और संभवतः ऐसा होगा भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की ताकत असीम होती है। अभी एक याचिका भी दायर की गई है एडीआर की ओर से, जिसमें कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा संभवतः, और केस की अवमानना का निर्णय अब कम से कम मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले आएगा। तो चुनाव तक तो ये मामला आगे खिसक ही चुका है। यदि सुप्रीम कोर्ट और माननीय चंद्रचूड़ जी कोई त्वरित एक्शन, त्वरित निर्णय इस संबंध में नहीं लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग इस संबंध में अपनी क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट में बताइए, और जो भी अपडेट होता रहेगा वो आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि हो सके तो अपने मित्रों तक भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत।